बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। वैसे अक्सर आपके घर में आप ब्रेड लेके आते हैं तो ज़रूर बच जाती है, तो इसी ब्रेड को हम ज़ाया नहीं करेंगे। आज इसी ब्रेड से, बची हुई ब्रेड से हम जो है स्वीट डिश बनाएंगे, तो जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो है रेसिपी बनती है। ब्रेड और दूध से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी है। ईद पर बनाएं, अगर मेहमान आ जाएं तो भी आप ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो भी चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। तो भी चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ब्रेड के 4 स्लाइस है, यानी कि 4 स्लाइस ब्रेड के हैं। इसके हम ऐसे जो किनारे हैं इनके उतार लेंगे। हमने सारे जो ब्रेड है उसके किनारे जो हैं वो अलग कर लेने हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं जाती, हम इसे अगर इस्तेमाल में लेके आएँ तो ये ब्रेड है ये अगर ज़्यादा घर में आ जाए तो आप इससे बहुत मज़ेदार मीठा जो है वो बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग जो है इस तरह से कर रही हूँ। तो आप इसको स्क्वायर पीस में भी कट कर सकते हैं, आपको कटिंग जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। जो इसके किनारे हैं उनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो उन किनारों को हमने हाथों की मदद से इस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा हमने बारीक जो है वो नहीं करना, सिर्फ हाथों की मदद से ऐसे करके इनको भी ऐसे साइड पे कर लेंगे। तो मैं इसको बताऊंगी आगे जाके कि इन जो किनारों का जो हमने बुरादा बनाया है इनका क्या करेंगे। तो हमने ऑयल पहले डाल लिया है और इसको जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें जो ब्रेड के पीसीस थे, स्लाइसिस थे, उनको हमने फ्राई कर लेना है। इनको इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाएं। बहुत ज़्यादा डार्क जो फ्राई है वो नहीं करना, गोल्डन फ्राई करना है। माशाल्लाह जी ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी। ये तो सारे स्लाइस जो हैं उनको मैंने इसी तरह से गोल्डन कर लिया है। दोबारा से फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे में जो मैंने नट्स है वो डाल दिया है, यानी कि बादाम डाले हैं। और अगर आपके पास जो भी मेवा जाते हैं वो आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो काजू अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर बादाम डाले, इनको हमने ड्राई जो रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से जो बादाम है इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो मिल्क लिया है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो मैंने इसको कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो थोड़ा सा दूध जो है मैंने बचा के रख लिया, तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो खाने वाले होते हैं उनको मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा दूध इतना सा। तो अब इस दूध को हमने अच्छे से गर्म करना है। तकरीबन 3 से 4 बॉयल जो है वो आने चाहिए, अच्छे से बॉयल आने चाहिए। और जो किनारों पे जो बलाई लगी है इसे ऐसी स्पैचुला की मदद से उतार के तो हम दूध के अंदर ऐसे ही डालते जाएंगे ताकि दूध हमारा जो है बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। तो दूध को मैंने 3 से 4 बॉयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी तकरीबन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 से 5 टेबल स्पून। और अगर अपने हिसाब से जो मीठा जो डाल सकते हैं। तो जो बाकी दूध मैंने बचा के रखा था उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जो मैंने कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। तो मैंने इसके अंदर डाल के इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इसे इस तरह अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह जो ना रहे। तो दूध को बॉयल आ चुका है और इस पॉइंट पे आके तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 से 3 इलायची, उसको कूट कर तो मैंने डाल दिया है। और चीनी को डाल के तो हमने 1 से 2 मिनट पकाना है। और पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मैंने कस्टर्ड पाउडर जो मेल्ट किया था दूध के अंदर, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके तो डाल दी जाऊँगी। ऐसे डालते जाएंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से जो कस्टर्ड है दूध के अंदर बहुत अच्छा मिक्स होता है और इसके अंदर कोई गुठली वगैरह, कोई लम्स वगैरह जो है वो नहीं पड़ता। जी तो मैंने सारा कस्टर्ड जो है वो दूध के अंदर मिक्स कर लिया है और अब इसे
तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। और जो मैंने ब्रेड का जो किनारे थे उसको मैंने हाथों की मदद से ही इसको तोड़ के रखा था, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसका टेस्ट जो है कस्टर्ड के अंदर बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल आता है। इसको हमने 1 से 2 मिनट पकाना है। और जो हमने रोस्ट बादाम किए हुए थे तो उनको भी हमने इसी के साथ डाल दिया है। तो माशाल्लाह जी हमारा मीठा जो है वो रेडी हो चुका है। और अब इसे ठंडा करेंगे और उतने देर तक हम इसे जो अपने ब्रेड के स्लाइस जो फ्राई किए थे उनको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद जैसे ही जो कस्टर्ड था हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो फिर इस तरह से हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो है इनको डालते जाएंगे। तो यकीन कीजिए कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल जो मीठा बनता है। इस तरह से ना तो इसके ब्रेड के किनारे ज़ाया हुए और ना ही ब्रेड ज़ाया हुई। तो यकीन कीजिए कि ये बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल मीठा जो है वो बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी जो है वो किस तरह की बनी है, कितनी मज़े की बनी है। यकीन कीजिए कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी बनती है कि आप यकीन कीजिए कि आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब ऊपर से जो बादाम मैंने बचा के रखे थे, कुछ बादाम ऐसे ऊपर से डाल देंगे। तो माशाल्लाह जी अब इसकी लुक देखें और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें कि किस तरह का जो मैंने कस्टर्ड है जो मीठा है वो मैंने बनाया है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल मीठा है। इसे ठंडा करके हम सर्व करेंगे। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जो मैंने फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटा रखा था, तो 1 घंटे के बाद ही माशाल्लाह जी इसकी आप कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें, कितना मज़ेदार और टेस्टफुल सा जो हमारा मीठा है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।